चल देखो, आज क्लास 8 चैप्टर पहला है दहन और ज्वाला किसे कहते हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे कि दहन किसे कहते हैं, उसके बाद जानेंगे कि ज्वाला क्या है, ज्वाला के कितने प्रकार होते हैं। अभी दहन के बारे में जानते हैं कि दहन किसे कहते हैं। जब दुनिया की कोई भी पदार्थ जब जलकर उष्मा या प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दहन। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसका कि दहन उष्मा और प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है। अभी हम एक कागज को जलाएंगे जिससे क्या उत्पन्न होगा, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ये देखिएगा, ये देखिए, ये जो पदार्थ जल रहा है इससे क्या हो रहा है, प्रकाश तो उत्पन्न हो ही रहा है, साथ साथ में इससे देखिए क्या उत्पन्न हो रहा है, उष्मा उत्पन्न हो रहा है। कोई भी दुनिया का पदार्थ, कोई भी दुनिया का पदार्थ आप जला दीजिए, उससे प्रकाश और उष्मा उत्पन्न होगा। और कोई भी पदार्थ जलेगा तो उससे कार्बन निकलेगा, चाहे हम आपको ही क्यों ना जला दें। आपको भी जलाएंगे तो आपसे क्या निकलेगा, कार्बन 100% निकलेगा। तो यह देखिए, जब पदार्थ यानी ये कागज को हम जला रहे हैं तो इससे क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या निकल रहा है, उष्मा और प्रकाश। ये जो निकल है इसको हम उष्मा कहते हैं, और ये जो दे रहा है इससे हम प्रकाश कहते हैं। यह बात आप समझ गए। तब आइए समझते हैं कि जिससे हमने आग लगाया है उस पे क्या लगा होता है। यह देखिए, यह है तीली और यह क्या है, यह माचिस है। जब हम तीली को माचिस पे लगाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। यह देखिए, आग पकड़ लिया। अब देखिए, इस जो तीली पे आग पकड़ा है ना, इस पे पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट। और इस पे जो लगा होता है इस पे लाल फास्फोरस तथा सल्फर लगा होता है। आइए इसका हम डिफिनीशन जानते हैं कि डिफिनीशन क्या होता है। सबसे पहले देखिए कि दहन यानी दहन का मतलब होता है कि जलना। जब कोई पदार्थ जलकर उसमें वो प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे हम दहन कहते हैं। तो डिफिनीशन देख लेते हैं। दहन किसी भी वस्तु को वायु की उपस्थिति में जलकर उसमें वो प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दहन कहते हैं। अब आइए सबसे पहले क्लास 8 में पढ़ते हैं तो विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान समझ लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए, विज्ञान किसे कहते हैं, प्रकृति में जो भी घटना घटित हो रहा है उसके बारे में क्रमबद्ध तरीके से जानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब देखिए दहन का उदाहरण, जैसे लकड़ी का जलना, अभी हमने आपको कागज का जलना बताया था। कागज जला तो क्या निकला, उष्मा और प्रकाश निकला, तो किसका उदाहरण हो जाएगा, वह दहन का उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए, माचिस की तीली पर पहले जमाने में, पहले मतलब कि बहुत पहले, पहले जमाने में एंटीमनी ट्राइसल्फाइड तथा पोटेशियम क्लोरेट और एक चीज लगा होता है, श्वेत फास्फोरस। अब तो इसमें सिर्फ पोटेशियम क्लोरेट माचिस की तीली पे लगा होता है। अब देखिए, अब माचिस की तीली पर सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड तथा पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। अब आगे देखते हैं, माचिस की डिब्बी, या जो माचिस की डिब्बी है, ये माचिस की डिब्बी, इस पर देखिए कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस तथा सल्फर लगा होता है। माचिस की डिब्बी पर कांच का चूर्ण तथा लाल फास्फोरस लगा होता है। अब देखिए, ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, वे सभी पदार्थ जो वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ। दुनिया की कोई भी वस्तु है बिना ऑक्सीजन, बिना हवा की उपस्थिति में कभी नहीं जल सकता है। कोई भी वस्तु है, चाहे हम किसी को भी जलाएं, अगर वहां ऑक्सीजन यानी हवा की मात्रा नहीं रहेगी तो वह वस्तु जल ही नहीं सकता। जैसे आप डब्बे में पेट्रोल रखिए और उसमें तीली बार के देखिए, अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वह वस्तु कभी नहीं जलेगा। तो किसी भी वस्तु के जलने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए। अब आइए देखते हैं, ज्वलनशील पदार्थ, वह पदार्थ जो वायु की उपस्थिति में आसानी से आग पकड़ लेता है उसे क्या कहते हैं, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, कागज, पेट्रोल। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, आगे ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप काफी कम होता है। ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप काफी कम होता है जिस कारण उसमें आग पकड़ लेता है। अगर उसका ज्वलन ताप अधिक रहेगा तो उसमें जल्दी आग नहीं पकड़ेगा। आइए अब दहन के प्रकार जानते हैं कि दहन के कितने प्रकार होते हैं, और दहन के साथ चारों प्रकार का डिफिनेशन जानेंगे। देखिए, दहन का परिभाषा हमने बता दिया था कि जब कोई भी पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम दहन कहते हैं। अब दहन के 4 प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले तीव्र दहन आता है। लिखना बंद की। सबसे पहले क्या आता है, तीव्र दहन आता है। देखिए तीव्र दहन का डिफिनेशन क्या है, जब कोई पदार्थ तेजी से जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तीव्र दहन कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम क्या हो जाएगा, जैसे हम पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस जो घर में उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, उसे हम एलपीजी गैस कहते हैं। वह तेजी से जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे हम तीव्र दहन कहते हैं। अब आइए दूसरा होता है कि मंद दहन। मंद दहन किसे कहते हैं, देखिए ऐसा दहन जिसमें कोई पदार्थ धीमी गति से जलकर कम मात्रा में उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि मंद दहन। जैसे कोई लकड़ी है वो भींगा हुआ है तो उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा जलने में, और बहुत ज्यादा समय लगने के बाद वह
कम उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा, इसलिए हम क्या कहेंगे, मंद दहन। अब उसके बाद आता है कि स्वतः दहन। 3 नंबर में आता है कि स्वतः दहन किसे कहते हैं। तो स्वतः दहन मतलब हुआ कि अपने आप आग लग जाना। जैसे मान लीजिए कि पहले कुछ साल पहले हमारे गांव में एक रंजीत पहलवान टाइप का इंसान आया था। तो उसने क्या किया था, तो उसने मतलब कि कुछ गिराया और वो क्या कहते हैं, घास फूस होता है, उसमें आग पकड़ लिया। तो हम लोग उतना जानकार नहीं थे, बाद में जान पाए कि वो श्वेत फास्फोरस के कारण उसमें तेजी से आग पकड़ लिया। तो मतलब कि ऐसा दहन जिसमें प्रत्यक्ष रूप से, मतलब बिना कोई प्रत्यक्ष के, बिना अपने आप आग लग जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, स्वतः दहन कहते हैं। जैसे हम श्वेत फास्फोरस, वह हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है। अब देखिए इसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं। स्वतः दहन ऐसा पदार्थ जिसमें, ऐसा दहन या क्या होगा, ऐसा दहन होगा, ऐसा दहन जिसमें कोई पदार्थ, ऐसा दहन जिसमें कोई पदार्थ या वस्तु बिना प्रत्यक्ष के जलना शुरू कर देता है और उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्वतः दहन कहते हैं। अब आता है लास्ट एवं आखिरी की विस्फोट दहन किसे कहते हैं। विस्फोट दहन, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा दहन जो तेजी से तो जलेगा, लेकिन जलने के बाद बहुत जोर से ध्वनि उत्पन्न करेगा, बहुत जोर से ध्वनि उत्पन्न करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विस्फोट दहन करेंगे। जैसे पटाखा देखिएगा, बम देखिएगा, तो वो क्या होता है, तेजी से जलता है, साथ ही साथ क्या करता है, बहुत शोर, बहुत तेजी से ध्वनि उत्पन्न करता है और बहुत ज्यादा उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विस्फोट दहन कहेंगे। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तीव्र दहन, तीव्र दहन लिख दिए, यहाँ पे क्या होगा, विस्फोट दहन। क्या होगा, विस्फोट दहन। 4 नंबर में हो जाएगा विस्फोट दहन। विस्फोट दहन कैसे लिखते हैं, विस्फोट दहन, यह देखिए विस्फोट दहन ऐसा दहन जिसमें कोई पदार्थ तीव्र गति से अत्यधिक आवाज यानी स्वर में, अत्यधिक ध्वनि या स्वर या आवाज के साथ प्रकाश और उष्मा उत्पन्न करता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम विस्फोट दहन कहते हैं। जैसे बम, बारूद, पटाखा दिवाली में देखिएगा, यह सब हो गया है।